अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक बड़ा मज़ेदार सा सबक सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है सफाई निस्फ ईमान है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये समझ लें कि निस्फ किसे कहते हैं। निस्फ कहते हैं आधे को। और ईमान का क्या मतलब होता है। ईमान का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के ऊपर हमारा कितना यकीन, कितना भरोसा, कितना एतमाद है। तो सफाई निस्फ ईमान है, ये बात बड़ी अहम है और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समझाई है कि जो शख्स साफ़ सुथरा रहता है, जो शख्स सफाई का ख्याल रखता है, पाकीज़गी का ख्याल रखता है, तो समझ लो कि उसने अपने ईमान का आधे हिस्से का तो ख्याल रख ही लिया। अच्छा, अब ज़रा इस सबक को देखते हैं। अहमद अपने वालिदैन के सबसे लाडले साहबजादे थे। लाडले साहबजादे, लाडले कौन होते हैं? जिनको बहुत प्यार किया जाता है, जिनके थोड़े नखरे भी उठाए जाते हैं। आम तौर पे जो सबसे छोटी औलाद होती है वो ज़्यादा लाडली होती है। बहरहाल बच्चे अगर अच्छा बिहेव करें, पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेश आएँ, अपने बहन भाइयों से ना लड़ें, तो वो खुद वैसे ही लाडले हो जाएं, क्योंकि अच्छे बच्चों से तो सभी प्यार करते हैं। तो अहमद अपने वालिदैन के सबसे लाडले साहबजादे थे। उसकी एक वजह तो ये थी इसकी एक वजह तो ये थी कि वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। देखा, मैंने कहा था ना, छोटे छोटे होने की वजह से लाडले हो जाते हैं लोग। इसकी एक वजह तो ये थी। अच्छा बच्चों, देखिए यहाँ पे इस और उसका जेर ज़बर पेश नहीं लगा हुआ, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं कि क्या बात चल रही है, उसकी बुनियाद पे फैसला करते हैं कि इस होगा या उस होगा। तो यहाँ पे इस होगा। इसकी एक वजह तो ये थी कि वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, मगर इसके अलावा वो सबके बहुत काम भी आते थे, तभी सब उनसे प्यार करते थे। वो घर के कामों में, देखा आप मैंने कहा था आपसे कि एक तो वो छोटे थे, इस वजह से भी कोई लाडला हो सकता है, लेकिन वो अच्छे बच्चे थे इसलिए भी लाडले थे। वो घर के कामों में अम्मी और बाजी की मदद करते, अपने अब्बू की सौदा सलफ ख़रीदने में मदद करते, अपना काम वक्त पर करते और अपने बड़ों की बात मानते। ये सौदा सलफ जो है ना, सौदा वगैरह। आज इतवार का दिन था। अहमद के स्कूल की छुट्टी थी। उनके अब्बू भी घर पर थे, तो सबने प्रोग्राम बनाया कि हम साहिल समंदर पर पिकनिक मनाने चलते हैं। आहा, कितना मज़ा आएगा। अम्मी ने खाने के लिए कुछ सामान बांधा और फिर वो लोग चल दिए। अच्छा बच्चों, अगर आप टिफ़िन में भी सामान पैक करते हैं तो हमारे यहाँ उर्दू में हम कहते हैं कि सामान बांधा। हालांकि टिफ़िन बांधा नहीं होता, लेकिन फिर भी सामान बांधना कहते हैं इसको। तो अम्मी ने खाने के लिए कुछ सामान बांधा और फिर वो लोग चल दिए। समंदर उनके घर से ज़्यादा दूर ना था, इसलिए वो पैदल जा रहे थे। अरे वाह, कुछ बच्चे हैं ना ऐसे जो समंदर के बहुत करीब रहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कि दूर समंदर पे पहुंचने के लिए गाड़ियों में बैठ के जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समंदर के बड़े करीब रहते हैं, तो वो पैदल भी जा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग हमारे कराची में बात करें तो सी व्यू पे रहते हैं, तो वो पैदल ही समंदर में चले जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो ऐसे ही सी व्यू पे रहते हैं, तो जब दिल चाहता है अपने फ्लैट से उतरते हैं और बीच पे जाके वॉक शुरू कर देते हैं। तो समंदर उनके घर से ज़्यादा दूर ना था, इसलिए वो पैदल जा रहे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि साहिल पर हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा था। ये देखिए, सौदा सलफ, कूड़ा करकट, इस तरह से हम दो अल्फाज को मिलाकर अपने मतलब को और ज़्यादा वाज़ेह करते हैं। तो इसको आप टेक्निकली ग्रामर में भी सीखेंगे कि इनको क्या कहते हैं, अभी नहीं बता रहा मैं आपको। तो कूड़ा करकट मिलाकर कूड़े को ही कहते हैं। हर तरफ बिखरा था। अहमद ने कुछ देर सोचा और फिर वो थैलियाँ निकाली जो वो सीपियाँ जमा करने के लिए लाया था। सीपियाँ क्या होती हैं? छोटी छोटे प्यारे से सी शेल्स होते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत से होते हैं। वो जमा करने के लिए थैली लाया था, मगर उसने वो थैली निकाली और उसने उनमें कूड़ा भरना शुरू कर दिया। अब्बू ये देखकर बहुत खुश हुए और अहमद की मदद करने लगे। उनकी देखा देखी बाकी सब घर वालों ने भी उनकी मदद शुरू कर दी। जल्द ही साहिल पे आए सब लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों ने अहमद की थैली में कचरा डालना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर है अहमद कितनी बड़ी थैली लाया होगा, तो बाकी लोगों को भी जो थैलियाँ मिली होंगी उन्होंने उन थैलियों में कचरा जमा करना शुरू कर दिया होगा। शाम तक पूरा साहिल साफ़ हो गया। अरे वाह, एक अच्छे काम की वजह से बाकी लोग भी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने भी वो अच्छा काम शुरू कर दिया। नतीजतन
پورا ساحل صاف ہو گیا۔ واہ بھائی واہ۔ پھر ابو نے بتایا، پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آج ہمارے اس کام سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ کو اپنے ارد گرد کی، اپنے گھر کی، اپنے کمرے کی، اپنے محلے کی، اپنی گلیوں کی اچھی طرح صفائی رکھنی چاہیے۔ اور صفائی رکھنے سے نہ صرف یہ کہ ہم صحت مند رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جزاک اللہ۔